औज़ुबिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो इस्तक़बाल मुक़र्रर टीवी हिफ्ज़ कुरान के सवाल जवाब में, और आज एक भाई ने बहुत ही अहम बल्कि ताज्जुब ख़ेज़ और हैरत कर देने वाला सवाल किया है। चलिए पहले सवाल सुन लेते हैं। नाम उनका ब्रोकन गेमिंग आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उसके बाद लिखते हैं कि मेरे 29 पारा हो गए हैं, एक पारा बचा हुआ है, पढ़ने का मन नहीं करता है, कुछ बताइए, बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत ताज्जुब है, पता नहीं आप लोगों को ताज्जुब हुआ कि नहीं इस सवाल पर, और ताज्जुब क्यों होना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ताज्जुब हुआ कि नहीं हुआ, कि जो शख्स जिसको अपनी मंजिल का पता नहीं था, अपनी मंजिल का इल्म नहीं था, फिर भी वो चल पड़ा कि मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन जब उसको मंजिल मिल गई और करीब दिखने लगी, मंजिल नज़र आने लगी, तो वो वहाँ पर रुक करके अब कह रहा है कि मुझे अपनी मंजिल तक नहीं जाना आता, मुझे अपनी मंजिल नज़र नहीं आ रही है, मुझे अपनी मंजिल दिख नहीं रही है, मैं क्या करूँ। ऐसे ही इस भाई का हाल है कि इन्होंने 29 पारे कर लिए, जब उनको पता ही नहीं था कि मैं हाफिज़ बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, कहाँ तक पढ़ पाऊँगा, कितना पढ़ पाऊँगा, याद कर पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा। उनको अपनी मंजिल का पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त करके अपनी मंजिल के करीब पहुँच गए, बिल्कुल क़रीब, कि अब उनको अपनी मंजिल नज़र आने लगी। उसके बाद वो वहाँ पर ठहर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी मंजिल कहाँ है, मेरी मंजिल किधर है, मैं क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मेरी मंजिल तो नज़र आ रही है मगर जाने को दिल नहीं करता। शैतान वरगला रहा है, शैतान बहका रहा है, सामने मंजिल है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कश्मकश में हूँ। बहुत ताज्जुब वाली बात है, बहुत ताज्जुब वाली बात है। मैं आपको एक बचपन का वाक़या आपको सुनाता हूँ कि देखें, जब हम लोग बचपन में कायदा बगदादी यसलन कुरान और अम्मा पारा अलिफ लाम मीम नाज़रा पढ़ते थे ना, तो जिस दिन हमारा सबक आगे बढ़ता था और सफ़ा हम पलटते थे, पेज पलटते थे, उस दिन खुशी की इंतहा नहीं होती थी मेरे भाई। बचपन की बात बता रहा हूँ कि जब जिस दिन सबक आगे बढ़ता था और सबक सफ़ा जो है हम पलटते थे, वर्क़ पलटते थे, तो उस दिन हम सुबह सवेरे जो है नाश्ता करके निकल जाते थे, ताकि आज जो है सबक पलटना है और इसलिए सबसे पहले जाना है सुनाने के लिए। अल्लाह अकबर। ये खुशी की इंतहा नहीं थी होती थी बचपन में। कुरान जब एक हाफिज़ कुरान 25 पारा 26 पारा कर लेता है तो उसको अपनी मंजिल नज़र आने लगती है, खुशी की इंतहा नहीं होती। 2 सफ़ा सुना रहा है तो वो 4 सफ़ा कर देता है, 4 सुनाने वाला 8 कर देता है। ख़ुद मेरी बात है कि जब मैं 29-30 में पहुंचा तो आधे पारे करके, जबकि एक पाव मैं सुनाता था, आधे पारे करके सुनाने लगा। उसकी वजह यह थी कि अंदर से बिल्कुल आवाज़ आती थी दिल से कि अब तो हो गया, अब तो हो गया, मैं मंजिल तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेहनत करनी थी वो कर ली, अब यहाँ पहुंच गया हूँ। अंदर से खुशी होती थी और खुद पर एतमाद होता था, भरोसा होता था कि अब हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, अब कुछ नहीं है करने के लिए, ये तो बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं। तो भाई ने जो सवाल किया है यकीनन बहुत ही ताज्जुब ख़ेज़ है कि जब वो मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं और मंजिल नज़र आने लगी है, अब वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक बंदा जो इतनी मेहनत और मशक्क़त करके यहाँ तक पहुँचा है, सारी परेशानियों को झेला, सारी चीज़ों को झेल करके यहाँ तक पहुँच गया कि अब उसको मंजिल नज़र आने लगी है और वो मंजिल के पास पहुँच कर के कहता है कि मैं क्या करूँ ना करूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा है। भाई आपने इतने दिन से इतने से पारे किए, कितनी मेहनत और मशक्क़त की होंगी इस दिन के लिए, एक हाफिज़ कुरान इस दिन के लिए कि जिस दिन मेरा कुरान मुकम्मल होगा, सारी मेहनत सारी परेशानियाँ झेलता है और सारी परेशानियाँ मेहनत और आप कर चुके हैं, झेल चुके हैं। अब आपको जब उसका फल और समरा मिलने वाला है, नतीजा मिलने वाला है, तो अब आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। यकीनन बहुत ही ताज्जुब ख़ेज़ है और मैं समझता हूं कि ये सवाल आपके जहन में जो है शैतान आपको वरगला रहा है, बहका रहा है और वसवसा डाल रहा है, कह रहा है छोड़ दो, मंजिल तो नज़र आ रही है लेकिन आपने जाना नहीं है, यहीं ठहर जाओ ताकि तुम्हारा कुरान मुकम्मल ना हो। मेरे भाई, आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पर हैं, आप शैतान से पनाह, अल्लाह की पनाह मांगे और
आप जिस नीयत से कुरान करीम को हिफ्ज़ करना शुरू किया था, तकमील के लिए, मुकम्मल करने के लिए, हाफिज़ कुरान बनने के लिए, तो अब आप उसको मुकम्मल कीजिए, पाया तकमील तक पहुँचाइए। अब इतने करीब आ चुके हैं कि यहाँ पर आकर के ठहर जाना, रुक जाना और एक पारा छोड़ देना, यकीनन ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इसलिए ये बात नहीं होनी चाहिए। आपने जिस तरह जितनी मेहनत और मशक्क़त के साथ यहाँ तक के 29 पारे आपने कर लिए, एक पारे के लिए इस तरह का सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि अब तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं होनी चाहिए। अब तो आपको चलते फिरते ये पारे याद कर लेने चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो आपको रुकना नहीं है, आपको ठहरना नहीं है, आपको सोचना नहीं है, आपको समझना नहीं है। बस आपको तो ये सोचना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मंजिल करीब आ चुकी है, मेरी मंजिल नज़र आने लगी है, अब हमको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इसके बाद आपने दूसरा काम दौरा कुरान का है। इसके बाद भी बहुत सारा इल्म है जिसको आपने हासिल करना है। पहले तो आप मुकम्मल कर लें, उसके बाद दौरा कुरान करें, उसके बाद फिर जो है आगे जो भी अल्लाह तौफ़ीक़ दे उस इल्म को सीखने की कोशिश करें। तो मुझे यकीन है कि आप इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करेंगे और मेरे तमाम भाई इनके लिए दुआ करेंगे ताकि इनके अंदर अज़्म और हिम्मत और हौसला फिर से आ जाए और आप लोगों में से किसी के पास भी इस तरह का कोई शक और शुबहा वाला सवाल हो तो आप हमें कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह इसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।